तुम्हें कैसे पता कि ये मुस्कान झूठी है? क्योंकि मुस्कान तो मन के आनंद की परछाई होती है राधा जी, और आपके मुख पे इस प्रकार मुस्कान का ना होना, क्षमा कीजिए, किंतु यही दर्शाता है कि आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं। अवश्य ही आपके हृदय को पीड़ा हुई होगी। आपने किसी से प्रेम किया होगा और उसने प्रेम के बदले आपके साथ धोखा कर दिया होगा। ऐसे ही कुछ हुआ है क्या? किंतु ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना राधा जी, वो मुख का श्रृंगार करते करते ना मुख को पढ़ने की विद्या भी आ गई है मुझ में। अच्छा, ठीक है, अभी आपका मुख पढ़ के आपको बताती हूँ। देखिए राधा जी, कभी कभी जब हमारे व्यक्तित्व के विकार को दूर करने के लिए जब कोई हमारी सहायता करता है, हमारे लिए नित नित उपहार लाता है, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए दुर्गम से दुर्गम कार्य करे, हमारे साथ नृत्य करे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उनसे प्रेम है। आपके साथ भी यही हुआ है क्या? ही ना रहा, मेरे मुख को देखकर इतना कुछ जान लिया। इतना ही नहीं, मैंने तो एक और बात भी पढ़ ली है। क्या? यही कि आप अब भी उससे प्रेम करती हैं। बिल्कुल नहीं, तुमने गलत पढ़ा। कोई प्रेम नहीं है, मैं उससे केवल घृणा करती हूँ। ठीक है, तो अवश्य ही मैंने ही कुछ गलत पढ़ लिया होगा, क्योंकि जो कुछ ही क्षणों में परिवर्तित हो जाए वो तो प्रेम हो ही नहीं सकता, वो तो कुछ और ही होगा, क्योंकि प्रेम में तो क्रोध का स्थान ही नहीं होता। ये क्या है? इतनी सारी तरकारी। राधा का तिलक है ना आज, भोज में सारा बरसाना सम्मिलित होगा। इतनी तरकारी तो लगेगी ही। तुम्हें कम लग रही है? थोड़ी और मंगवा देती हूँ। सुनो, नहीं 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 नहीं, सारा बरसाना आने वाला है ना। हाँ हाँ, तब तो ये तरकारियाँ पर्याप्त है। पर्याप्त होंगी ना? हाँ, पर्याप्त है, उचित है। बलदेवी, ये कार्य शीघ्रता से कर देना। हाँ, मैं तो तुम्हारी सहायता करने आया था, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कान्हा। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? वो जिससे आप प्रेम करती थी, क्या वो कभी आप पे कुपित हुआ था? चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि प्रेम गंगा जल की भांति होता है। प्रेम में कोई अशुद्धि नहीं होती, और किसी भी परिस्थिति या कठिनाइयों में ना वो कभी बदलता नहीं है। प्रेम शाश्वत होता है, अटल होता है, और प्रेम राधा जी सदा सदा के लिए बना रहता है। तुम तो बिल्कुल उस कृष्ण की भांति बात कर रही हो। अच्छा, तो कृष्ण नाम है उसका। बड़ा ही प्यारा नाम है, लड़का भी अच्छा ही होगा। चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना। वैसे एक बात अवश्य कहूंगी राधा जी, आपका आपके प्रेमी की ओर क्रोध इतना बड़ा है, पुनः एक बार विचार कर लीजिएगा। ये ऐसे इस प्रकार आंखों पर क्रोध की पट्टी बांधी हुए क्या आप किसी नए संबंध में जाना चाहेंगी?
ये ऐसे इस मनस्थिति में क्या नया संबंध स्थापित करना क्या उचित होगा? हाँ, मैं व्योमेश से विवाह करूंगी। उसका चुनाव मेरे बाबा ने किया है और उनका निर्णय पूर्णतः उचित ही होगा। किंतु राधा जी आप... बस बस गोपा देवी, अब कृपा करके यहाँ से जाइए। ये मुस्कान लौटेगी राधे। मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये विवाह तो मैं रोक कर रहूंगा। महाराज कंस के आदेशानुसार हमारे सैनिक आक्रमण के लिए सज्ज हैं, किंतु इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि महाराज कंस को राधा चाहिए, वो भी किसी भी मूल्य पर। वो उन्हें आज रात्रि ही चाहिए, क्योंकि जितनी शीघ्र राधा उन तक पहुंचेगी उतनी ही शीघ्र वो कृष्ण भी उनके पास पहुंच जाएगा। आप केवल इतना बताइए कि हमें करना क्या है। तो सुनो, जैसे ही तिलक की रस्म आरंभ होगी सभी लोग उस रस्म में व्यस्त हो जाएंगे, तो उसी का लाभ उठाते हुए किसी को बरसाने का मुख्य द्वार खोलना होगा ताकि वो लुटेरे गांव के भीतर प्रवेश कर सके। परंतु तिलक की रस्म चल रही होगी तो व्योमेश तो उसमें भाग ले रहा होगा ना, तो वो द्वार कैसे खोलने जा सकता है? जानता हूं, इसलिए यह काम व्योमेश को नहीं अयन को करना होगा। अयन को यहाँ हर कोई पहचानता है, किसी ने देख लिया तो? नहीं, अयन नहीं जा सकता। माँ, काम हो जाएगा, मैं करूंगा। किंतु एक बात स्मरण रहे, किसी को भी यह भनक न लगे कि राधा का अपहरण करके उसे यहां लाया गया है। क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? पहले ये बताओ कि इस समय तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं तो व्योमेश जी को ढूंढने आई थी, उन्हें एक संदेश देना था ना। पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। फिर किसी ने मुझे बताया कि वो वन की ओर गए, तो मैं यहाँ आई। बस इतना सा ही काम था। हा? सत्य कह रही हो ना? जी 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 जी, बस यही एक काम था। तो कहो, क्या संदेश लाई हो मेरे लिए? ये कैसी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है मुझे, कुछ विचित्र सा। मैं इसे समझ नहीं पा रहा। क्या है ये? तुम्हारा सारा अस्तित्व भयभीत है व्योमासुर। तुम नहीं जानते, किंतु इस ऊर्जा का अनुभव तुम्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि साक्षात नारायण तुम्हारे सामने खड़े। कदाचित उनकी ऊर्जा का तेज तुम वाहन नहीं कर पा रहे हो।